हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लोक नृत्य। लोक नृत्य मीन्स फोक डांस। ठीक है, डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि फोक डांस जो है ये हर्ष और उल्लास से किया जाता है। इसमें जो है कोई अनुशासन नहीं होता है। जिस तरीके से अनुशासन किस में होता है, शास्त्रीय नृत्य में होता है, वैसा अनुशासन लोक नृत्य में नहीं होता है। ठीक है, तो आज जो है हम हर एक राज्य का लोक नृत्य देखेंगे कि किस राज्य में जो है कौन सा लोक नृत्य जो है किया जाता है। ठीक है, वो फैक्ट्स भी देखेंगे कि किस चीज़ की खुशी में या क्यों जो है वो त्योहार वो नृत्य जो है किस कारण से किया जाता है, तो वो फैक्ट भी ज़रूर जानने हैं, क्योंकि उन फैक्ट्स से भी जो है क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन फोक डांस से एक तो ये बनता है कि वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, फिर दूसरा आता है किस रीज़न के कारण वो मनाया जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देन उसके बाद वो क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। एक और चीज़, नोट्स के लिए जो है कुछ बच्चे बोल रहे थे कि पीडीएफ जो है कहाँ पे मिलेगी, तो लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जिसको लेनी है वो वहाँ जाके ले सकता है, अदरवाइज वीडियो जो आपको यूट्यूब पे मिल ही रही है। ठीक है, चलिए ओके। लोक नृत्य में ऐसी नहीं है कि कोई ट्रिक जो है बताई जाए, क्योंकि ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किस राज्य का लोक नृत्य कौन सा है। ओके, सिर्फ मैं इतना बता सकती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी जो है पूछा जा सकता है। तो इतना तो जो है बताया जा सकता है, लेकिन लोक नृत्य की कोई ट्रिक नहीं है कि कोई ट्रिक की जाए। देखिए, फिर ट्रिक में क्या होगा, फिर वो ट्रिक भी आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, उस ट्रिक को भी जो है याद करना पड़ेगा, और कितनी ट्रिक्स आप याद करेंगे तो थोड़ा सा जो है हम देख लेते हैं। ठीक है, आपको अगर आप एक दो बार पढ़ेंगे इन चीज़ों को तो आपको ऑब्वियस है चीज़ें याद रहेंगी, ऐसा नहीं है कि आप उसको भूल जाएंगे। ठीक है, बट आप ट्रिक के चक्कर में पढ़ोगे तो कितनी सारी ट्रिक्स पढ़ोगे आप। स्टैटिक जीके इतना बड़ा, मतलब स्टैटिक जीके में इतने सारे टॉपिक्स हैं और हर टॉपिक की ट्रिक्स नहीं हो सकती हैं। ठीक है, चलिए देखिए, फोक डांसेस ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ, एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन पेक्यूलियर डांसिंग फॉर्म। मतलब पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक हर राज्य के क्या है, अपना एक विशेष लोक नृत्य जो है। ठीक, तो जानते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश के जानते हैं कि कौन कौन से जो है यहाँ के फोक डांस है। जो इम्पोर्टेंट है वो भी आपको मैं साथ साथ बताती चलूँगी। देखिए, सबसे पहले आता है बारडो छम, बुया डांस, चालो डांस, वांचो, पासी, पोनुंग, पोपिर एंड बारडो छम। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है बारडो छम, पूछा जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के आप जितने भी देखेंगे वो सारे के सारे ही क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। चाहे बारडो छम हो, चाहे बुइया हो, चाहे चालो हो, चाहे वांचो हो। बारडो बुइया चालो, बारडो बुइया चालो, इस तरीके से आप इनको याद कीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश की क्या हो जाएंगे, बारडो बुइया चालो, वांचो, पासी, पोनुंग, वांची, पासी, पोनुंग और पोपिर, ये है। ठीक है, बारडो बुइया चालो, वांचो, पासी, पोनुंग और पॉपिर। ठीक है, ये जो है फेमस डांस है अरुणाचल प्रदेश के, और इसमें एक भी ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के जितने भी इसमें दिए गए हैं सारे के सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए उसके बाद आता है असम। असम में से जो पूछा जाता है वो बिहू पूछा जाता है, बागुरुम्बा पूछा जाता है। ये हिंदी में भी है, जिसको हिंदी में सही लगे, लेकिन इंग्लिश में जो है पढ़ने में थोड़ा इजी रहते हैं या जो फोक डांस है वो। ओके, इसके अलावा भोरताल ये भी पूछा जाता है। ठीक है, और आप देख सकते हैं इसमें झूमर है, खेल है, गोपाल, राखलीला, तबल चौंगली, कैनोई, नोंग क्रेम, अंकिया नाट, कीर्तनिया नाटक एंड ओजापल्ली। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बिहू, बारूगुम्बा और भोरताल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ के। ठीक है, बिहू नृत्य, भोरताल, झूमर और एक आपको जो क्लासिकल डांस है यहाँ का, कौन सा, क्षत्रिय डांस, वो आपको पता ही है कि यहाँ का है। क्लासिकल डांस में हमने पढ़ा था तो वो तो याद रखना ही है। उसके अलावा बिहू, बागुरम्बा, भोरताल, ये भी जो है यहाँ के हो जाएंगे। ठीक है, एक और आता है यहाँ पे देवधनी। देवधनी भी जो है इसका फेमस फोक डांस है आसाम का। ठीक है, बिहू तो बार बार आता है, बागुरुम्बा बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य है तो वो आता है। तो ये 2 से 3 तो आपको याद रखनी है। इसके अलावा ये है खेल, गोपाल, ये भी सिर्फ दे दिए हैं, बट ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ये एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है बिहार। बिहार का अगर हम देखें तो बिहार के जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, एक तो जट जटिन आता है,
जट जाटिन, ये जो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। एक होता है बखो बखैन, बखो बखैन, तो ये बखो दे रखा है ना यहाँ पे, बखो बखैन ये भी है, जो है कहाँ का हो जाएगा, बिहार का। एक विदेशी आप देख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएंगे यहाँ के। ये सांकेला छऊ है, लेकिन अगर प्रॉपर छऊ आपसे सिर्फ पूछा जाता है तो वो बिहार का नहीं आएगा, वो उधर फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल यहाँ का जो है लगा के आना है। यहाँ पे सांकेला छऊ है, ओके। और आप इसमें देख सकते हैं जादूर हो गया, कठपुतली हो गया, भाखू हो गया, जिजिया, कर्मा, जात्रा, नाटना, ये जो है कहाँ के हो जाएंगे, बिहार की ओर हो जाएंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जट जाटिन आपको याद रखना है, बखो बखैन रखना है, और एक और आता है यहाँ पे पवरिया, ठीक है। कौन सा आता है, पवरिया, विदेशिया, ये जो है कहाँ के हो जाएंगे, बिहार के लोक नृत्य हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है राउत नाचा, राउत नाच, ठीक है। सैला नृत्य, सुआ नाच, पांडवानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पांडवानी, आता है छत्तीसगढ़ का है ये। राउत नाचा भी हो गया, फिर पंथी डांस हो गया, तो ये रखनी है, सैला, सुआ, पंडवानी, पंथी और राउत नाचा, ये छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य है, ठीक है। गुजरात में आते हैं तो गुजरात का सबको पता है, देखो डांडिया, डांडिया जो है, गरबा, ये गुजरात में ही खेला जाता है नवरात्रों के टाइम पे, गरबा, गरबा डांडिया, और भवई, ठीक है। टिप्पणी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टिप्पणी भी, पधार, हुंडो, देखो पधार हुडो अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन ये जो चार है, डांडिया, भवई, गरबा और टिप्पणी, ये कहाँ के हैं, गुजरात के हैं, एग्जाम में आ चुके हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे यहाँ पे चारों, ठीक है, ओके। चलिए, और बाकी भी सिर्फ पढ़ लेने हैं आपको, लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट होते हैं, वो मैं आपको बताती चल रही हूँ कि ये हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं। हरियाणा में आते हैं, हरियाणा में देखिए, हरियाणा के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। स्वांग, स्वांग अगर पूछा जाएगा तो वो कहाँ का हो जाएगा, हरियाणा का हो जाएगा, ठीक है। स्वांग नहीं आता वैसे, स्वांग अगर आप देखेंगे तो ये यूपी में मिलेगा। सांग कई बार लिखा आता है, सांग, ठीक है, सांग स्वांग वो आप देख लेना क्या दिया है, बट सांग अगर आता है तो वो हरियाणा का होगा ही होगा, ठीक है। उसके अलावा धमाल याद रखना है, मंजीरा याद रखना है, गोगा नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और पूछा जाता है छठी नृत्य, छठी नृत्य, ये भी जो है कहाँ का होता है, हरियाणा का होता है। एक खोड़िया, जो शादी होती है उससे उस दिन किया जाता है, जिस दिन बारात जाती है, तो बारात के जाने के बाद किया जाता है खोड़िया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छठी नृत्य और खोड़िया। छठी नृत्य होता है बच्चे के जन्म के बाद छठे दिन, ठीक है, और खोड़िया जो है शादी वाले दिन होता है, ठीक है, ये हो जाएंगे, ओके। छठी, खोड़िया, एक और याद रखना है लूर, ये पूछे जाते हैं, छठी, खोड़िया, लूर, धमाल, सांग, मंजीरा, ओके। एक और आता है यहाँ से डफ, ये मैं ऐड कर दूंगी इसमें, ठीक है, इसमें ऐड कर दिए जाएंगे, नीचे जो PDF होगी उसमें ऐड कर दूंगी, जो जो मैं अलग से ऐड करूँगी, जैसे डफ हो गया, छठी नृत्य हो गया, खोड़िया हो गया, लूर हो गया, ठीक है, धमाल हो गया, ये कहाँ के हो जाएंगे, हरियाणा के हो जाएंगे, ठीक। चलिए अगला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में देखो नटी, नटी नृत्य, बिल्कुल नटी डांस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिमाचल का, ये यहाँ पे दिखाया भी गया है ये, ठीक है, नटी हो जाएगा। इसके अलावा देखो इसमें और क्या दिए गए हैं, क्रियाला, भगत, रास एंड हरनट हारण, हरनाजा हारण और हरिन, ओके। चलिए ये इसमें दिए गए हैं, लेकिन यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो बनेगा क्या, एक आता है थोड़ा नृत्य, कौन सा आता है, थोड़ा, पूछा जाता है कहाँ का है, ठीक। थोड़ा को इंग्लिश में लिखें तो THODA, थोड़ा, ये कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। नटी इसमें आ गया है, नटी डांस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक डांगी डांस पूछा जाता है, डांगी, ये भी कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। छम डांस अगर आपसे पूछा जाए तो छम भी कहाँ का हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का। चारों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा, नटी, डांगी और छम, कहाँ के हैं लोक नृत्य, हिमाचल प्रदेश के हैं। उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भांड पथेर पूछा जाता है इसमें, भांड पथेर कहाँ का है, रऊफ पूछा जाता है, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर के, ठीक है। धमाल नहीं आएगा इसमें, अच्छा वेताल धमाली है ये, ठीक है, बट इसको याद बेशक मत रखो, भांड पथेर और रऊफ को नहीं छोड़ना आपको, ठीक है। रऊफ, भांड पथेर, और भी होते हैं इसमें, जैसे हफीज़ा होता है, भांड जसन होता है, बच्चा नगमा, लेकिन
कितना याद रखना है? सिर्फ 2, भांड, पथेर और राउफ। ये जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। ठीक। उसके बाद आता है कर्नाटक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यक्षगान, पूछा जाता है यक्षगान। ठीक है। और तो फिर आप देख सकते हैं इसमें और भी दिए गए हैं, बिदारा वेश, डोलू कुनीथा, सांथा, डोडट्टा बायलेता। ये देखो, ये एग्जाम में आ चुका है। ये भी एग्जाम में आ चुका है। कर्नाटक का बाइल, क्या बोलते हैं इसको, बयालता, डोडट्टा बयालता, ये आ चुका है एग्जाम में। अभी शायद आई थिंक 2022 का एग्ज़ाम था, CGL या CHSL, पता नहीं किसका था, बट ये आया हुआ था। ठीक है, बयाल था। ओके, क्वेश्चन में भी देख लेंगे इसको। और दशराता, राधना और वीरागेस। ओके, अब ये वीरागासे भी इंपॉर्टेंट है। तो 3 आपको कर्नाटक के याद रखने हैं। एक यक्षगान याद रखना है, बयालता याद रखना है, और वीरागासे, ये हैं कर्नाटक के। ओके, चलिए एक और आता है यहाँ से, कामसेल। कामसले भी आ चुका है, कंसाले या कंसाले करके। ठीक है, ये भी एग्जाम में आ चुका है यहाँ से। तो ये 4 हो जाएंगे कर्नाटका के। और भी हैं, हो सकता है इनमें से रिपीट हो, बट ये 4 तो आपको याद रखने हैं। देन बाकियों को आप पढ़ सकते हैं वैसे। चलिए, उसके बाद आता है केरला। केरला के देखो, केरला के में ज़्यादातर आपको ये थोड़ा अजीब से नाम आपको मिलेंगे। देखो, केरला के हम 2 शास्त्रीय नृत्य हमें पता ही है, कौन कौन से हैं? कथकली है, मोहिनी अट्टम है। कथकली और मोहिनी अट्टम तो है ही। इसके अलावा कोडियाट्टम भी है। ठीक है, मरगम काली, पुली काली, थिरियाट्टम, अट्टम अट्टम करके बहुत आएगा, जैसे मोहिनी अट्टम हो गया, कोडियाट्टम हो गया, थिरियाट्टम हो गया। थेयम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थेयम केरल के जो है मोस्टली सारे ही इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। थेयम भी पूछा जाता है, कोडियट्टम भी पूछा जाता है। ठीक है, ये जितने आपको ये अट्टम वाले मिले ना, सारे आग बंद करके केरला लगा देना। ठीक है, क्योंकि ये केरल के ही हैं सारे के सारे। ठीक, तो ये सारे आपको इसमें याद रखने हैं। इसमें दिए गए हैं चक्यार कोथू है, टिटाम्बू नृतम, नदाकम, ठीक है, चविट्टू नडकरम, तिरियाट्टम हो गया यहाँ पे, फिर ये मुर्दियाट्टम हो गया। तो ये सारे कहाँ के हैं? केरला के लोक नृत्य हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपको जाननी है तो कथकली, मोहिनी अट्टम के अलावा एक थेयम सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोडियाट्टम इम्पोर्टेंट है, कुटियाट्टम है। ऐसे ही एक और आता है यहाँ पे कोलकल्ली, ये भी जो है केरला का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए ओके। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश में देखो, माच, नाचा, फूलपत्ती, राई, तेरताली और कीदा। देखिए ये तेरताली है। एक राजस्थान में मिलेगा आपको तेरताली। ठीक है, वो बड़ा आता है एग्जाम में। ठीक है, वो क्या है? वो है 13 ताली, ये 13 ताली है। ठीक, तो वो अगर आपको कभी पूछा जाए 13 ताली कहाँ का है, तो आपको राजस्थान लगा के आना है, ये याद रखना है। और ये एग्जाम में बड़ा आ चुका है ये क्वेश्चन। एक राजस्थान का कालबेलिया पूछा जाता है, कालबेलिया भी जो है बहुत एग्जाम में आया है। ठीक है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश की अगर आपको याद रखनी है तो एक तो ये 13 ताली याद रख लो और मांझ याद रख लो। 13 ताली अगर पूछा जाए तो राजस्थान, 13 ताली इस तरीके से आता है तो आप क्या कर दो? मध्य प्रदेश कर दो। मांझ भी आप याद रख सकते हैं। ओके, एक यहाँ से कर्मा और पूछा जाता है, कर्मा डांस, तो वो भी MP का ही जो है आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट महाराष्ट्र का देखो, लावणी आता है। सबसे पहला जो पूछा जाता है महाराष्ट्र का, वो पूछा जाता है लावणी डांस। तो ये यहाँ पे लिखने में थोड़ी गलती हो रही है, तथा नहीं लिखा है, लावणी है, ये लावणी है। लावणी डांस जो है ये महाराष्ट्र का जो है फेमस जो है वो है। ओके, अब यहाँ से देखो एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है वो ऐड कर दिए जाएंगे PDF में। धंगारी दास एग्जाम में आ चुका है, कहाँ का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का है। लावणी जो है कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, एक आता है पोवदास, कौन सा है? पोवदास, ये भी कहाँ का हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा। कोली डांस, ये मछुआरों के द्वारा किया जाता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इनमें से कौन सा नृत्य जो मछुआरों के द्वारा किया जाता है, तो वो हो जाएगा कोली डांस, और ये महाराष्ट्र का ही नृत्य है। ठीक है, कोली, लेजिम और गोंधल, ये जो है महाराष्ट्र के
इम्पोर्टेंट नृत्य है। ठीक है, पीडीएफ में ये सारे आपको ऐड जो है कर दिए जाएंगे। अभी जैसे इसमें ऐड नहीं है बट उसमें ये सारे ही जो है इम्पोर्टेंट करके ऐड कर दिए जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसको चाहिए वो ले सकता है। ओके, उसके बाद देखिए मेघालय का आता है। मेघालय की अगर हम बात करें तो इसका नोंग क्रेम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नोंग क्रेम पूछा जाता है। एक इसका आता है वंगाला डांस, वंगाला नृत्य। ये भी कहाँ का हो जाएगा? मेघालय का हो जाएगा। वंगाला, नोंग क्रेम, ठीक है, लाहू, ठीक है, लाहू यहाँ पे लिखा भी हुआ है इसमें। तो ये कहाँ के हैं? मेघालय का हो जाएगा ये। और देखो और भी बहुत सारे हैं, दोरसे गेटा है, बट मैंने आपको बताया है ये आप इसमें पढ़ सकते हैं। सदसुख्या, अब मैं सारी चीज़ें अगर पढ़ाने लगूंगी तो ये आपके लिए भी देखो सिर दर्द बन जाएगा, फिर बोरिंग हो जाएगा। तो मैं जस्ट वो बता रही हूँ जो एग्जाम में आते हैं। तो वंगाला आता है, लाहू आता है, बेहदनी खलम आता है, एक बेहदनी खलम, ठीक है, बेहदनी खलम। ये भी जो है कहाँ का है? मेघालय का है। तो ये चार आपको याद रखने हैं, बेहदनी खलम, लाहो, वंगाला और एक और क्या था? नोंग क्रेम। ये जो है मेघालय के लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है नागालैंड का। नागालैंड का देखो, नागालैंड का एक तो नागा नृत्य ही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नागा नृत्य हो जाएगा। ओके, इसके अलावा क्या हो जाएगा? चांगलो हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, चांगलो। और एक कुकी नृत्य और याद रखना है यहाँ पे, कुकी नृत्य। ठीक है, बस ये याद रखिए इसके। चलिए अगला है उड़ीसा। उड़ीसा की देखिए, उड़ीसा में आपको याद रखना है जात्रा, पाइका, मयूरभंज छऊ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जात्रा भी याद रखना, पाल जात्रा, या एक पाइका करके भी याद कई बार पूछा जाता है, एग्जाम में आता है पाइका भी। तो ये भी जो है यहाँ का हो जाएगा। उड़ीसा में एक छऊ भी याद रख लेना। ठीक है, एक आता है यहाँ से गोटी पुआ। कौन सा आता है? गोटी पुआ। कर्मा नृत्य बहुत सारी जगह पे किया जाता है। ये देखो कर्मा हमने कहाँ पे पढ़ा था? उधर अगर हम बिहार वाले एरिया में देखेंगे तो वहाँ पे भी आता है, उड़ीसा में भी किया जाता है। तो ये इस तरीके के जो होंगे ना वो कम ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये हो जाएंगे कहाँ के? उड़ीसा के। गोटी पुआ, कर्मा, छऊ, पाइका, पालजात्रा, ठीक है, ये सब उड़ीसा के हैं। फिर आते पंजाब में। पंजाब में आता है भांगड़ा, गिद्दा, भांगड़ा, गिद्दा। जो ये स्वांग है, अब ये स्वांग आपको हरियाणा में भी मिलेगा, यूपी में भी मिलेगा और ये पंजाब में भी है। बट मोस्टली वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन आपको दिया गया है। जो ऑप्शन दिया गया है इन तीनों में से उस पर लगाना। ठीक है, स्वांग के लिए। चलिए नक्कल, नक्कल भी जो है पंजाब का है। भांगड़ा हो गया, गिद्दा हो गया, एक जागो, जो शादी वगैरह होती है तब किया जाता है ना जागो, तो ये पंजाब के हैं लोक नृत्य। ठीक है, चलिए जी आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजस्थान का। राजस्थान का देखो घूमर सबको पता है, घूमर यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, कालबेलिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, कालबेलिया भी आपको याद रखना है। 13 ताली मैंने आपको बता ही दिया था पहले, ये 13 ताली नृत्य, तो ये भी राजस्थान का है। एक भवई आता है, भवई, भवई ये भी जो है राजस्थान का ही लोक नृत्य है। और आप देख सकते हैं इसमें ख्याल हो गया, रसधारी हो गया, रमत हो गया, तुर्रा की लंगी हो गया, गोरी घूमर हो गया, नौटंकी हो गया, हमतारी हो गया, कालबेलिया हो गया। ये क्या है? राजस्थान के। मेनली घूमर आता है, 13 ताली आता है, और एक और था ना कालबेलिया। ये 3 इंपॉर्टेंट है राजस्थान के। ठीक है, चलिए आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो देखिए आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा है? किथी नाटकम, बुरा कत्था, लमंडी और केया। ये जो है आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है वो भी याद रख लेते हैं हम। तो कुचिपुड़ी है। कौन सा है शास्त्रीय नृत्य? कुचिपुड़ी। इसके अलावा यहाँ से जो पूछा जाता है तो कुचिपुड़ी से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि एक जो है क्या बोला थी उसे, नर्तकी शाला जो थी एक खोली थी, क्या नाम पढ़ा था हमने? भामाकल्पम। ठीक है, ये भी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। ये हमने शास्त्रीय नृत्य में पढ़ा था। ठीक है, याद होगा अगर जिसने देखी है। तो ये भामाकल्पम भी जो है अगर पूछा जाता है तो आंध्र प्रदेश ही जो है आ जाएगा। एक यहाँ से जो पूछा जाता है बुट्टा बोमुल, बुट्टा बोमुल, ये भी जो है
कहाँ का हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य सॉरी फोक डांस आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, बुट्टा बोमुल, आपने गाना भी सुना होगा बुट्टा बोमुआ वाला अल्लू अर्जुन का, तो ये याद रखना ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है, डांस। चलिए तमिलनाडु का आता है। फिर तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य आप सभी को पता होगा भरतनाट्यम है। कौन सा है? भरतनाट्यम है, सबसे पुराना नृत्य है। ठीक, तो ये यहाँ से पूछा जाता है। और एक और आता है तमिलनाडु से करगम, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है करगम। और बाकी आप देख सकते हैं मेरुकट्टू है, विथि नाटकम है, भगवत मेला है, कुर्बाजी, पागल वसम का भाई। लेकिन जो अभी तक एग्जाम में देखे गए हैं वो भरतनाट्यम और करगम को ही पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए तेलंगाना बथुकम्मा, ये अकेला ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है तेलंगाना का बथुकम्मा। एक और आता है यहाँ से बुनालू, ये भी कहाँ का हो जाएगा? तेलंगाना का हो जाएगा। ठीक है, बुनालू बथुकम्मा दोनों ही तेलंगाना के हैं। उसके बाद आता है यूपी का, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में देखो सांग स्वांग आ गया। नौटंकी अगर पूछा जाए तो ये भी उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, और क्या पूछा जाता है यहाँ पे? एक कजरी पूछा जाता है, कजरी, ये भी उत्तर प्रदेश का है। रासलीला पूछा जाता है, ये मेनली ये कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के ही हैं। ठीक है, रासलीला। झोरा, कजरी, झोरा, जैता, ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। कजरी, झोरा, जैता, नौटंकी और रासलीला। और सांग तो है ही फिर यूपी का। ठीक है, ये कहाँ के हैं? यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तराखंड में हथेलिया, या एक नाम और दे रखा है यहाँ पे, ये छोलिया। ठीक है, देखो उत्तराखंड में जो आपको याद रखना है, एक मिनट, मैंने जो कजरी झोरा बताई वो यूपी की थोड़ी, वो उत्तराखंड है। सॉरी नहीं, कजरी झोरा उत्तर प्रदेश में भी है और ये इधर उत्तराखंड में भी है, लेकिन मेनली ये यूपी में ही आता है, कजरी झोरा और नौटंकी वगैरह। ठीक है, नौटंकी जो लोक नृत्य है वो। उत्तराखंड में अगर हम देखेंगे ना तो एक बड़ा पूछा जाता है गढ़वाली पूछा जाता है। कुमायूनी कुछ ऐसे लिखते हैं उसको, कुमायूनी, ये भी जो है उत्तराखंड का हो जाएगा। कजरी झोरा भी जो यहीं के हैं। और एक यहाँ का जो एग्जाम में देखने को मिलता है, पांडव नृत्य पूछा जाता है। गढ़वाली, कुमायूनी, पांडव इंपॉर्टेंट है। ओके, एक ये छोलिया डांस हो गया। फिर एक छपेली होता है, छोलिया छपेली। ठीक है, और फिर ये गढ़वाली, कुमाऊनी और पांडव नृत्य। पांडवानी तो वहाँ का था, फिर हमने छत्तीसगढ़ का पढ़ा था पांडवानी। ठीक है, ओके, पांडवानी कहाँ का था? पांडव याद रखना है उत्तराखंड का, और पांडवानी कहाँ का है? दोनों इंपॉर्टेंट है। पांडवानी है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य। चलिए, उसके बाद आता है गोवा में देखो क्या क्या दे रखे हैं। गोवा में जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आता है मांडो नृत्य। ये गोवा का लोक नृत्य है। ठीक है, फुगड़ी भी कहाँ का है? गोवा का है। ठीक है, और एक आता है सिग्मो। ये जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं ये एक अलग से प्लेलिस्ट में, मतलब इसके आगे जो है मैं पूरा एक पेज ऐड कर दूंगी जिसमें मैं इंपॉर्टेंट डाल के पूरा एक जो क्या कहते हैं उसको, टेबल की फॉर्म में मिल जाएगा, जहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट लिखे जाएंगे। ठीक है, कि गोवा में से जैसे मांडो, फुगड़ी और सिग्मो पूछे जाते हैं तो सिर्फ इन तीन को ही मैं जो है ऐड करके लिखूंगी। ठीक है, बाकी ये सिर्फ पढ़ने के लिए, सिर्फ एक बार ध्यान से देख लेना कि, क्योंकि देखो हो सकता है कि रिपीट ना करें। ठीक है, वैसे तो चांसेस है कि रिपीट ही होगा, बट अगर बाय चांस ना हो तो एक बार पढ़ने में कुछ नहीं जाता है। अदरवाइज इंपॉर्टेंट तो आपको पढ़ने हैं ही। ठीक है, वो आपको फिर पूरी लिस्ट इसकी मिल जाएगी कि हाँ भाई गोवा से ये चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक, वो इसमें नेक्स्ट आगे मैं जो है ऐड कर दूंगी उस चीज़ को। ठीक है, वेस्ट बंगाल में अगर आप देखेंगे तो छऊ और संथाली, पुरुलिया। जो मैंने बोला था वेस्ट बंगाल, इधर झारखंड, फिर उड़ीसा वाले इस वाले एरिया में जो है छऊ नृत्य किया जाता है। तो ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, बस ये जो है याद रख लिए, पुरुलिया और संथाली। बाकी वेस्ट बंगाल से ऐसा कुछ और नहीं पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे। ओके, बस इतना ही है।
और जो बची हैं जैसे मणिपुर बचा, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ये भी जो है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए मिज़ोरम की अगर बात करें, जो अपनी नोट्स बना रहे हैं खुद, उनके लिए बता देती हूँ मैं। जैसे अगर मिज़ोरम से आपसे पूछा जाता है, तो मिज़ोरम से जो बार बार एग्जाम में आता है, एक नाम आता है चेराव का, एक नाम आता है चेल्लम का, और एक नाम आता है जांग तलम। जांग तलम, ये तीनों ही जो है लोक नृत्य हैं कहाँ के? मिज़ोरम के। चेराव, चाइलम और जांग तलम मिज़ोरम के हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा जो पूछा जाता है, मणिपुर का पूछा जाता है। मणिपुर का एक ही पूछा जाता है, हराई लोबा। बड़ा आया ये एग्जाम में, हराई लोबा उत्सव जो है कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, हराई लोबा इसका याद रखना है। और बस इतना ही याद रखिए। छऊ आपको याद रखना है, या तो वेस्ट बंगाल दिया हो या उड़ीसा दिया हो, वहाँ पे याद रखिएगा। चलिए देखिए, लावणी की अगर बात करें तो ये इधर भी इंपॉर्टेंट ही ऐड हुए हैं। लावणी यह महाराष्ट्र का एक विशेष तरीके का नृत्य है जो गाँव में तमाशों के अंतर्गत किया जाता है, महाराष्ट्र का है। कोली, देखिए ये कोली जो है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर सागर के किनारे रहने वाले मछुआरों के द्वारा जो है ये किया जाता है। गोरीचा नृत्य ये भी महाराष्ट्र में होता है और गोरी के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए किया जाता है। गरबा नृत्य गुजरात राज्य में किया जाता है और ये स्त्रियों का सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य है, नवरात्र के अवसर पर किया जाता है। गरबी ये भी गुजरात में किया जाता है, लेकिन ये पुरुषों का है। गरबी याद रखना है, पुरुषों का है, और ये स्त्रियों का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। जो गरबा की समान होता है, परंतु इसके पद संचालन क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। पनिहारी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये गुजरात का ही लोक नृत्य है और इस लोक नृत्य को गागर लोटी गरबा के नाम से भी जाना जाता है। इस लोक नृत्य में स्त्रियां सिर पर बड़ा गागर व उसके ऊपर छोटी सी लोटी रखकर वर्ताकार घूमते हुए नाचती हैं। ठीक है। तेरा ताली नृत्य, यह राजस्थान राज्य में किया जाने वाला एक आधुनिक लोक नृत्य है। इस लोक नृत्य को महिलाएं प्रस्तुत करती, किंतु इसमें गायन का दायित्व पुरुषों का होता है। इस लोक नृत्य में नर्तकी के पैरों तथा हाथों में घंटियां बंधी रहती, जिन्हें नृत्य के दौरान लय के साथ जो है बजाया जाता है। ठीक है। बिहू की अगर हम बात करें तो भारत में असम राज्य का ये लोक नृत्य है। देखिए बिहू से जो है ये 3 बार जो है इस लोक नृत्य का आयोजन किया जाता है। बिहू का तो कौन कौन सी होती है? एक बोहाग बिहू होती है, इसकी एक माघ बिहू होती है और एक वैशाख बिहू होती है। ठीक है। इसका आयोजन होता है नव वर्ष का स्वागत, मतलब जो बिल्कुल शुरू में मनाया जाता है जनवरी के महीने में। ठीक है, वो होता है बोहाग बिहू। फिर बीच में आता है माघ बिहू जो कि धान की फसल पकने पर किया जाता है, और वैशाख बिहू जो है वसंत उत्सव पर जो है किया जाता है। ठीक है। तो ये 3 तरीके की बिहू आपको याद रखनी है, बोहाग, माघ और वैशाख बिहू। और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है बैम्बू नृत्य या बांस नृत्य, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह नागालैंड में रहने वाली आदिवासियों का एक लोक नृत्य है और इस लोक नृत्य के अंतर्गत लकड़ी के गोल बड़े बड़े डंडों को लेकर जो है नृत्य किया जाता है। इसे ही बोला गया है बैम्बू नृत्य या बांस नृत्य, और ये नागालैंड में रहने वाली आदिवासियों का जो है लोक नृत्य है। ओके, जनजातियों से भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कौन सा नृत्य जो इस जाति के द्वारा किया जाता है, या ये पूछते हैं ये नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो वो भी हम देखेंगे। छऊ नृत्य की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा राज्य में काफी लोकप्रिय, ये मैंने आपको बता ही दिया था। छऊ जो है मुखौटे का सूचक है, तो पूछा जाता है कौन सा नृत्य जिसमें मुखौटा यूज किया जाता है, तो वो छऊ नृत्य ही है, जिसे अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। इसकी 3 शाखाएं मानी जाती हैं, एक है सराय केला जो कि झारखंड है लेकिन मूलतः उड़ीसा, मयूरभंज उड़ीसा में, और पुरुलिया पश्चिम बंगाल में, लेकिन ये भी जो है झारखंड की ही शैली है। ठीक है। सराय केला तथा पुरुलिया के छऊ में ही जो है मुखौटों का व्यवहार होता है। छऊ प्रारंभ में पुरुषों का नृत्य था, लेकिन बाद में इसे स्त्रियों ने भी सीखा और अपनाया। इंपॉर्टेंट है छऊ, इसलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में बताया है यहाँ पे। ठीक है। देखिए प्रमुख जनजातियां अभी बहुत सारी हैं, लेकिन ये 4 जो है बार बार एग्जाम में आ चुकी हैं। जैसे कर्मा नृत्य पूछा जाता है किस जनजाति के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो कोल जनजाति इसको करती है। सरहुल नृत्य को उराव जनजाति करती है। सैला बैगा ये पुरुषों का नृत्य, और चेरिया नृत्य को मुरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। देखिए बांस नृत्य ये पूछी जाए तो कुकी और नागा जो जनजाति उनके द्वारा। दांगला नृत्य पूछा जाए तो भीलों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। रिंगमा पूछा जाए तो रिंगमा नागालैंड में परफॉर्म किया जाता है ये। ठीक है। और भी इसमें जैसे तपड़ी नृत्य ये बैगा जनजाति के द्वारा होता है। बिसोन है करसन जनजाति हो गया। पाली नृत्य है भील जनजाति के द्वारा। गोंडो नृत्य है तो गोंड जनजाति हो गई यहाँ पे। नवरानी है तो गोंड जनजाति। गुंचू नृत्य जो है ये भी गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में जो है परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है। और भी आप देख सकते हैं इसमें कोईसी बाड़ी, चंद, दिवाई ये सारे के सारे गोंड जनजाति के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक। देखिए सुआ ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मध्य प्रदेश की जनजातियों में प्रचलित है नृत्य। दल खई हो गया ये उड़ीसा की जनजातियों में प्रचलित है। ठीक।
इस तरीके से डंडरिया गोंड जनजाति के द्वारा आंध्र प्रदेश में ये परफॉर्म किया जाता है। ओके, तो ये जनजातियाँ जो है इसमें मैंने कर दिए हैं ऐड, क्योंकि कई बार जनजातियों का क्वेश्चन आता है। तो अभी क्वेश्चंस पे चलते हैं। गरबा किस राज्य से संबंधित है, इसने ये पूछा है। तो गरबा देखिए किससे हो जाएगा, क्या असम से है? नहीं, असम से तो हमने क्या कौन सा पढ़ा था, बिहू पढ़ा था। अब यहाँ पे भी जो है हमें चीज़ों को रिवाइज करते चलना। देखिए असम से हमने बिहू पढ़ा था, और भी पढ़े थे, बागुरुम्बा पढ़ा था, बागुरुम्बा। एक और कौन सा आता है, क्षत्रिया, ये भी जो है कहाँ का है, असम का ही है। ठीक है, और एक और बताया था मैंने आपको, भोरताल, भोरताल और देवधनी, ये क्या हो जाएंगे, कहाँ के लोक नृत्य हो जाएंगे, ये हो जाएंगे असम के। ठीक है, पंजाब में कौन सा था, भंगड़ा था, गिद्दा था, जागो हो गया, ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ के। ठीक है, गुजरात में आता है भाई गरबा। गरबा के अलावा क्या था, डांडिया था, गरबा भी था, डांडिया भी था। इसके अलावा बताइए और क्या था, गरबा, डांडिया, और एक और था भवई और टिप्पणी। ये 4 आपको याद रखने हैं। तो राइट आंसर हमारा ये रहेगा। बिहार में मैंने आपको बताया था जट जाटिन, जट जटिन, पावरिया और बख बखिन, बखो बखिन, ये 3 जो है कहाँ के हो जाएंगे, बिहार के हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन से करते चलते हैं, सारे अगेन 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 रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में रहिए कि ये यहाँ का है। ठीक है, चलिए जी, रऊफ जो है किस स्थान से संबंधित है, रऊफ, ये मैंने आपको बताया था जम्मू कश्मीर। 2 ही आपको याद रखने थे, भांड पथेर और रऊफ, 2 ही बोले थे मैंने आपको याद रखने के लिए जम्मू कश्मीर से, तो भांड पथेर। एक और आप याद रख सकते हैं, हफीज़ा, ये भी यहीं का हो जाएगा। पंजाब मैंने अभी आपको बताया कौन कौन सा, आप रिवाइज करते चलिए। गरबा बताया है, सॉरी पंजाब का भांगड़ा, गिद्दा और जागो, ये पंजाब के हो जाएंगे। गुजरात के हमने पढ़े, गुजरात का गरबा होता है, डांडिया होता है, भवई होता है, टिप्पणी होता है। ठीक है, ये 4 तो याद रखनी ही है। बिहार की मैंने जट जटिन बताए, भखो बखिन बताई, और एक और बताया मैंने आपको पवरिया। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए, घूमर किस राज्य से संबंधित है, ओडिशा से हमने क्या पढ़ा था, ओडिशा से कौन सा नृत्य हमने पढ़ा था, देखिए पाइका, ये आता है एग्जाम में, पाइका नृत्य ओडिशा का है। ठीक है, एक और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, छऊ, जो मुखौटे से रिलेटेड है, ये भी कहाँ का है, ओडिशा का है। ठीक है, और कौन सा था, एक था गोटी पुआ, एक और कौन सा था, गोटी पुआ नृत्य, ये याद रखने हैं। और एक लास्ट में कर्मा भी जोड़ लेना। कर्मा इधर ये सारे वाले एरिया में होता है कर्मा, फिर ये देखो उड़ीसा में भी आ गया, फिर कर्मा आपको बिहार में भी मिलेगा। ठीक, तो ये यहाँ पे सब पे होता है, लेकिन ये 3 जो आपको रखने हैं याद, पाइका, छऊ और गोटी पुआ, ये उड़ीसा के हो जाएंगे। पंजाब के आपको पता ही है, फिर से भांगड़ा, गिद्दा, जागो, जागो ये यो। ओके, राजस्थान, घूमर, घूमर कहाँ का है, राजस्थान का है। कालबेलिया कहाँ का है, राजस्थान का है। तेरह ताली कहाँ का है, राजस्थान का है। ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे, राजस्थान के हो जाएंगे। देखो एक कठपुतली भी पूछा जाता है कई बार, कठपुतली भी जो है राजस्थान का ही है। ठीक, याद रखिएगा। बिहार बताने की जरूरत नहीं है, जट जटिन, बखो बखिन और पावरिया याद हो गए होंगे बिहार के आपको, जट जटिन, बख बखिन, पावरिया। ठीक, चलिए अगला है, बिहू किस राज्य से संबंधित है, क्या उड़ीसा से है, उड़ीसा से अभी हमने पढ़े हैं। वापस से रिपीट कीजिएगा अपने मतलब जब आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने आप रिपीट करके देखिए कि उड़ीसा से हमने क्या क्या पढ़े थे। उड़ीसा से हमने क्या पढ़ा, उड़ीसा से हमने पढ़ा पाइका, उड़ीसा से हमने पढ़ा कर्मा, उड़ीसा से हमने पढ़ा छऊ, ये है उड़ीसा के। पंजाब में हमने पढ़ा जागो, गिद्दा, भंगड़ा, और राजस्थान में अभी बताया मैंने आपको कालबेलिया, कठपुतली, तेरह ताली, घूमर राजस्थान के हैं। बचा क्या, असम, असम का बिहू हो जाएगा। एक और था बारूगुम्बा, बारूगुम्बा भी था। ठीक है, और देवधनी, भोरताल, झूमर, ये झूमर है, घूमर नहीं है, ये झूमर है, याद रखिएगा, ये असम के हो जाएंगे। ठीक है, लावणी किस राज्य से संबंधित है, तो उड़ीसा का तो देखो मैंने बता दिया, पाइका, छऊ, ये उड़ीसा के हैं। पाइका, छऊ, गोटीपुआ, कर्मा, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। लावणी महाराष्ट्र का है। तो चलो फिर से महाराष्ट्र की भी जो है एक बार याद कर लेते हैं जो पूछे जाते हैं। देखो यहाँ से आता है धंगारी गाजा,
आगे क्वेश्चन मिलेगा भी आपको इसका। धंगारी गाजा। इसके अलावा पोवदास, क्या है? पोवदास। तमाशा, कोली डांस जो मछुआरा द्वारा किया जाता है, कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ओके। एक आप लेजिम नृत्य भी याद रखिएगा, लेजिम और गोंधल। ये हैं 5 से 6 कहाँ के? महाराष्ट्र के। 5 से 6 एग्जाम में आ चुके हैं सारे के सारे। धंगारी राजा आ चुका है, पोवदास आ चुका है, तमाशा आ चुका, कोली, लेजिम, गोंधल और लावणी तो आता ही है। तो महाराष्ट्र के तो सारे याद रखने हैं। जो खुद से नोट्स बना रहे हैं इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आता है राजस्थान। तो राजस्थान की बताने की ज़रूरत नहीं है। कालबेलिया, तिरताली, कठपुतली और घूमर। ठीक है, बार बार पढ़ रहे हैं तो याद होते जाएंगे। देखिए मेरे को ही पढ़ाते पढ़ाते याद हो गए हैं। ठीक है। असम में क्या रहेगा? असम में बारूगुम्बा, बिहू। ठीक है, बारूगुम्बा, बिहू, भोरताल, देवधनी, क्षत्रिया, झूमर, ये सारे असम के हो जाएंगे। कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है? देखिए एचपी की बात आ गई है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा लोकप्रिय है? हिमाचल प्रदेश ने मैंने आपको थोड़ा नृत्य बताया था, नाट्य नृत्य बताया था, छम नृत्य बताया था, डांगी बताया था। तो रोनफो तो नहीं है, लाहो भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बचे नाटी और थोड़ा। ठीक है, ये दोनों ही सही है, नाटी भी सही है और थोड़ा भी सही है। ठीक है, दोनों ही क्या है? सही है। ये भी हिमाचल प्रदेश का है और ये भी हिमाचल प्रदेश का है। और कौन से थे हिमाचल प्रदेश का? छम नृत्य था, डांगी नृत्य था, डांगी। ठीक है, या दानव नृत्य पूछा जाए, राक्षस नृत्य जो है वो भी एचपी का हो जाएगा। पारंपरिक रूप से 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान राज्य से है ये। ठीक है, कहाँ से हो जाएगा? राजस्थान से। ओके, चिराव नृत्य। चिराव मैंने आपको बताया था लिख के बिल्कुल लास्ट में, चिराव, चेलम, 3 बताई थी ना मैंने आपको। चिराव, चेलम और जंग तालम कहाँ के बताए थे? मिजोरम के बताए थे, तो मिजोरम हो जाएगा। असम में बिहू, बागुरुम्बा, क्षत्रिया, देवधनी, भोरताल, झूमर, ये आएंगे। ठीक है, सिक्किम का नहीं होगा इसमें से कोई भी। ओके, अरुणाचल प्रदेश का बताओ क्या कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल शुरू में हमने पढ़ा था बुइया, और क्या था? चालू, वांचो, पोपिन, पोपिर, पोनुंग, ये अरुणाचल प्रदेश के थे। बिल्कुल शुरू में बताया था, बिल्कुल। ठीक है, शुरुआत ही अरुणाचल प्रदेश से हुई थी। दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरगासे नृत्य किस राज्य के लोक नृत्य में से है? देखो कर्नाटक से मैंने आपको 3 बताए थे कि आपको यक्षगान याद रखना है। ठीक है, कर्नाटक से मैंने यक्षगान बोला था, और क्या बोला था? एक वीरगासे बोला था, सॉरी यक्षगान बोला था, वीरगासे बोला था और कामसाले बोला था। कांसाले, कंसाले या कामसाले, तो ऐसे लिखा जाएगा वैसे ये इंग्लिश में, कंसाले। ठीक है, ये 3 थे कर्नाटक के। ओके, याद रखने हैं। तो वीरगासे कर्नाटक का हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है? उत्तराखंड का पूछ लिया है भाई अब इसने। देखो फिर उत्तराखंड की कौन सी हो जाएगी? देखो क्या दिया है? थेरुकथु, छोलिया, रुफ, कुटियाट्टम। देखो कुटियाट्टम केरल का है, हमें पता है। अट्टम जिसमें आ गया वहां पे केरल को लिख देना है। ठीक है, बाकी क्या बचा यहाँ पे? देखो क्या थेरुकथु है? नहीं है। छोलिया है? बिल्कुल है, छोलिया। छोलिया, छपेली कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं। और भी पढ़े थे हमने उत्तराखंड में। गढ़वाली पढ़ा था, बताया था मैंने। कुमायूनी पढ़ा था। ठीक है, पांडव नृत्य पढ़ा था। कजरी, झोरा, छपेली, छोलिया, ये कहाँ के हैं? उत्तराखंड राज्य के हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, पोवड़ा नृत्य किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है? पोवड़ा।
देखो एक हमने पढ़ा था ना, पोवडास, पोवडास ऐसे लिखा जाता है कुछ ऐसे, पोवडास। हिंदी में इसको पोवडा नृत्य बोल रहे हैं। तो ये कहाँ की है? पोवडास किसकी बताई थी मैंने आपको? देखिए हमने पढ़ा भी था, धंगारी राजा, लावणी, तमाशा, कोली, पोवड़ा। पोवडास कहो या पोवडास कहो इसको, तो कहाँ की है ये? महाराष्ट्र की है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, रतवई भारत की किन जनजातियों से जुड़ा एक नृत्य है? रतवई किया जाता है इधर मेवाती जनजातियों से जुड़ा है। ठीक है, तो भारत की मेवाती जनजातियों से जुड़ा हुआ नृत्य है रतवई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़ा आता है एग्जाम में। हिकत डैश के नृत्य रूप है। हिकत क्या उड़ीसा का है, जम्मू कश्मीर का है, मणिपुर का है या फिर सिक्किम का है? हिकत ये हमने नहीं पढ़ा ना, मणिपुर कहाँ गए ये हिकत। देखते हैं, चलिए आंसर देखते हैं इसका। तो हिकत जो है याद रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर का है एक नृत्य, लोक नृत्य। ठीक है, ओके। उसके बाद है कोलकाली किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है? कोलकाली, कोलकाली जो है पूछा है इसने, तो कोलकाली जो है ये कहाँ का हो जाएगा? कोलकाली जो है केरल का। ठीक है, कहाँ का है? कोलकाली केरल का लोक नृत्य है। ओके, चलिए अगला है मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य त्योहार। मेघालय का कौन सा? चाड सुकरा किसके रूप में मनाया जाता है? ये एग्जाम में आया था। चलिए, चाड सुकरा की जो है बात हो रही है, तो ये किस उसमें जो है मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये एक बुवाई उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है? तो देखो ये हो जाएगा छऊ नृत्य। छऊ नृत्य जो है एक मार्शल आर्ट प्रथा से लिया गया है, तो ये याद रखना आपको, छऊ। ठीक है, चलिए, धंगारी राजा पारंपरिक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये धंगारी राजा बार बार पढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र से रिलेटेड है। सिक्किम का कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से चू फाट नामक लोक नृत्य से जुड़ा है? सिक्किम का बोला है, कौन सा समुदाय? इंपॉर्टेंट है ये भी, तो ये यहाँ पे राइट आंसर रहेगा लेपचा। लेपचा जो समुदाय है वो चू फाट नामक लोक नृत्य से जुड़ा है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा ए स्पोर्ट डांस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो थोड़ा नृत्य बताना है कि किस स्टेट से जो है बिलोंग करता है। तो थोड़ा नटी मैंने बता दिया था आपको कहाँ से बिलोंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश से। देखिए 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ठीक है, SSC CGL। उसके बाद देखिए, पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? ठीक है, तो इसको कौन करता है? पश्तून करती है। कौन सी जनजाति करती है वजीरी नृत्य? पश्तून जनजाति करती है। ठीक है, उसके बाद है कंडियन डांस इज द कॉमन डांस ऑफ, मतलब किसका जो है, किस कंट्री का जो है कॉमन डांस है? तो क्या इंडिया का है, भूटान का है, श्रीलंका का है, नेपाल का? तो कंडियन जो नृत्य है ये किस देश का नृत्य है? श्रीलंका का है। देखिए कुछ क्वेश्चंस जो है एक दो अलग भी हो जाता है, तो वो भी आपको मैंने इसमें कवर करवा दिया है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डांस फॉर्म फ्रॉम कर्नाटका? जो कर्नाटका का एक नृत्य, क्या रऊफ है? रऊफ तो भाई किस कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। हफीज़ा कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, ओके। बयालता ये कर्नाटका का है, ये मैंने बताया था ना, बयालता कर्नाटका का। यक्षगान इसमें आपको याद रखना था, वीरगा से याद रखना था। ठीक है, ये दोनों याद रखने, और बयालता ये भी जो है कहाँ का है? कर्नाटका का है। देखो ये पूछा गया है। ठीक, लावा कहाँ का है? लावा लक्षद्वीप का है, याद रखिए कहाँ का है? लक्षद्वीप का है। और कर्मा अगर पूछा जाता है तो MP लगा दीजिएगा, MP का है। ठीक है, अगला देखिए, द टाइगर डांस और बाघ नाच ऑफ ओडिशा इज डन इन विच हिंदू मंथ? ओडिशा का जो बाघ नाच है वो किस हिंदू माह में किया जाता है? इसने ये पूछा है, ओडिशा का बाघ नाच जो है किस हिंदू माह में किया जाता है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? देखिए, तो ये किया जाता है चैत्र मास में। ठीक है, कौन से मास में किया जाता है? चैत्र मास में, ये याद रखना है। आगे है लोक नृत्य तरंग मेल जो है ये
किस राज्य से संबंधित है, ये पूछा है। लोक नृत्य तरंग मेल। देखिए ये अब आपने अलग सा आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2022 के एग्ज़ाम में। तो ये जो है कहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा, गोवा का हो जाएगा। ठीक है, तरंग मेल जो है कहाँ का फोक डांस है, गोवा का है, ये याद रखना है। ये 2022 में पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, केरला का अट्टम वाले जो भी हैं वो केरल में हो जाएंगे। ठीक है, याद रखनी है आपको। चलिए अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इनमें से जो अरुणाचल प्रदेश से है, क्या पवरिया है? नहीं, पवरिया नहीं है। ये तो हमने किसमें पढ़ा था, पवरिया बिहार का पढ़ा था मैं, जट जटिन बकबकीन और पवरिया, ये बिहार से जो है हमने पढ़ा था। ओके, उसके अलावा देखो धमान जो है ये भी नहीं है। बुया, बुया हमने पढ़ा था, देखिए बुया। और एक और भी तो थे, चालो, वांचो, पोपिर, ये सब कहाँ के थे, अरुणाचल प्रदेश के थे। ठीक है, गरबा राजस्थान का हो जाएगा, गरबा सॉरी गुजरात का, नॉट राजस्थान, गुजरात का। ठीक है, गरबा, डांडिया, टिप्पाणी, भवाई, ये सारे जो है वहाँ के हो जाएंगे। ओके, इसके अलावा देखिए और क्या पूछा गया। और भी जो है क्वेश्चंस जो है बनते हैं, बट इसमें वो ऐड नहीं है, बट मैं आपको एक बार बता देती हूँ फिर भी। देखिए, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है, ये मैंने आपको कल करवाया था। तो कौन सा जो है संगीत यूज़ किया जाता है, कर्नाटक संगीत। ठीक है, कर्नाटक संगीत में जो है कर्नाटक संगीत किस में यूज़ होता है, कुचिपुड़ी, जो आंध्र प्रदेश का जो नृत्य है उसमें जो है ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और था कि 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी उसमें से क्या कहते हैं, शास्त्रीय नृत्य में से ही है, कि जहाँ पे पूछा गया था कि किस नृत्य शैली का उल्लेख जो है वह वारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, तो ये मैंने उसमें ऐड करवा रखा आपको, किसका मिलता है, मोहिनी अट्टम का। ये मुझे क्वेश्चन मिले नहीं थे तो मैं अब करवा रही हूँ आपको, ये 2022 में आए थे क्वेश्चन। तो वह वारमाला में जो है किस डांस के बारे में पता चलता है, मोहिनी अट्टम के। जागोई और चोलो मैंने आपको बताया था मणिपुरी डांस के हैं। ठीक है, ओके। अगर आपसे उड़ीसा का प्रसिद्ध लोक नृत्य पूछा जाता है तो रंगावती आपको याद रखना है, पाइका आपको याद रखना है, छऊ आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अगर कुछ और मिलते हैं तो वो पीडीएफ में ऐड कर दिए जाएंगे, अदरवाइज इतना आप पढ़ लोगे अपने डीएसएसबी के लिए काफ़ी है। क्योंकि देखो फिर आगे जो है बढ़ता ही जाएगा वो, लेकिन वो एसएससी लेवल का हो जाएगा। हमें सिर्फ उतना करना है जितना हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी का लेवल जो है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बट अभी हम उस लेवल पे नहीं आए हैं। ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया जितना एसएससी के प्रीवियस में पूछा गया है, या डीएसएसबी में जहाँ तक अभी तक लेवल पहुँचा है, तो ये उसके लिए काफ़ी है। यहाँ से जो है क्वेश्चन जो है यहाँ से आ जाएगा इसमें से, अगर फोक डांस से कोई क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, ओके। तो 2024 के लिए ये लेवल सही है, जितने क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिए। कुछ और मिलते हैं तो वो पीडीएफ में ऐड कर दिए जाएंगे विद आंसर, अदरवाइज ये तो हैं ही फिर। और जैसे मैंने कहा आपको कि इम्पोर्टेंट जो बनता है यहाँ से, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो 2022 में जो है पूछा गया है जिस लोक नृत्य से रिलेटेड, वो भी जो है उसमें ऐड मैं कर दूंगी कि ये नृत्य और था जो पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो मिल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा है लोक नृत्य। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम स्टैटिक जीके का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।